और प्रोफेसर विधु रावल बीजेपी प्रवक्ता हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ हरियाणा पर। वेद प्रकाश विद्रोही भी जी हमारे साथ है, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज़ हरियाणा पर। वेद प्रकाश सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से यहाँ पर नाजुक मामले होते हैं ये, और जब इतने बड़े दिग्गज हस्ती देश से जाती है, जनता को छोड़कर जाती है, कई सारी बातें ऐसे चर्चाओं में थी जो कि पूर्व प्रधानमंत्री की बातों को याद किया जा रहा था और उनके द्वारा बताए गए एक एक चीज़ों को अपने जीवन में अमल में लाने के लिए बात हो रही थी। वहीं पर जितने भी राजनीतिक धुरंधर हैं वो सब राजनीति करने पर उतारू थे। क्या ऐसे वक्त पर जो बयानबाजी सामने आई वो सही थी क्या, जिस तरीके से बयान देखे गए थे? सबसे पहले इस देश के महान सपूत, देश और समाज के प्रति समर्पित पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय मनमोहन सिंह जी को मेरी विनम्र श्रद्धांजलि। आप सभी को नमस्कार। और मैं आपसे और अपने भाजपा के साथी से आग्रह करूंगा, ये तू मैं का विषय नहीं है। वो जो भी कहना चाहे कहे, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। शालीन शब्दों में जब उनका नंबर आए वो जो चाहे कहे, मेरा जो नंबर आएगा मैं जो जवाब देना चाहूं मुझे दे, और इसको विवाद और तू मैं का विषय न बनाकर अपना पक्ष रखें, ऐसी मैं अपेक्षा करूंगा। देखिए, दिवंगत प्रधानमंत्री जी की मृत्यु हुई, अब उस पर राजनीति किसने की, आपको प्रारंभ से ही एक बात को समझना होगा। 11 बजे कैबिनेट की बैठक हुई, कैबिनेट ने श्रद्धांजलि दी, उसका प्रेस नोट जारी हुआ। उसमें केवल 2 ही बातें थी कि भाई कैबिनेट ने मनमोहन सिंह जी को श्रद्धांजलि दी और उनका राजकीय सम्मान के साथ दाह संस्कार होगा। उसमें न तो स्थान का जिक्र था न समाधि का जिक्र था। कांग्रेस की वर्किंग कमेटी हुई, कांग्रेस ने श्रद्धांजलि दी और प्रधानमंत्री से मांग की कि भाई उनका सम्मान राजघाट परिसर में किया जाए, और अगर जगह नहीं है तो इंदिरा जी की जो समाधि शक्ति स्थल और वीर भूमि के बीच में है उनको दे दी जाए। CWC की बैठक से पहले डॉक्टर खड़गे साहब ने प्रधानमंत्री जी से इस विषय में चर्चा की। प्रधानमंत्री ने उनकी बात सुनी और प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ठीक है, आप अमित शाह जी से और बात कर लीजिए। अमित शाह जी से बात हुई, अमित शाह जी ने बात सुन ली, कुछ कहा नहीं। जब सरकार ने कुछ नहीं कहा तब कांग्रेस ने ये मांग की थी कि भाई आप उनका दाह संस्कार राजघाट परिसर में करें। अब जैसे मेरे साथी अनुराग ठाकुर जी कह रहे थे कि भाई कांग्रेस ने 2013 में ये नियम बनाए थे, वो यहां भी असत्य बोल रहे हैं। जब वाजपेयी जी की सरकार थी तब ये फैसला हुआ था कि जो राजघाट परिसर है, जिसकी 457 एकड़ भूमि है, उस पूरे क्षेत्र को अपने महापुरुषों के लिए समाधि क्षेत्र घोषित कर दिया गया था कि भाई और जमीन तो दिल्ली में है नहीं, भविष्य में जितने भी दाह संस्कार होंगे वो इसी क्षेत्र में होंगे। अब जब अटल बिहारी वाजपेयी जी का दाह संस्कार हुआ तब भी भाजपा की सरकार थी और उनका दाह संस्कार हुआ तो उनके लिए भी 7 एकड़ जमीन तलाशी गई, आपको अच्छी तरह मालूम है, और उसी जमीन में उनका दाह संस्कार हुआ। उसके बाद दूसरे प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे जिनका निधन हुआ था। सरकार ने उसके लिए कोई जमीन नहीं तलाशी। जब कांग्रेस ने शोर मचाया, मांग की, तो आपको याद होगा, पत्रकार है, आपके पास भी प्रेस रिलीज आई होगी, रात के 12 बजे आपके पास प्रेस रिलीज आई जिसमें कहा गया कि भाई ये जो समाधि स्थल बनेगा, ट्रस्ट बनेगा, और इसके प्रस्ताव हमने जो 11 बजे कैबिनेट हुई थी उसी में पास कर। अब राजनीति यहीं से शुरू होती है। अगर 11 बजे की कैबिनेट में ये चीजें मान लो पास हुई थी तो कैबिनेट का पूरा जो आपका PIB ने जो प्रेस रिलीज जारी किया था उसमें सारा घटना चक्कर होना चाहिए था, सारी बातें बतानी चाहिए थी, पर नहीं बताई गई। अब ये कह रहे हैं कि हम वहीं करेंगे। भाई कांग्रेस ने कहा था कि निगम बोध घाट है, उसमें स्पेस नहीं है, लोगों को जगह नहीं मिल पाएगी। आप
इस परिसर में कर लो, ऑफर किया गया था, पर सरकार ने नहीं मानी। अब जो भी प्रसारण हुआ वो आपके सामने है, जो घटना चक्कर हुआ वो आपके, मैं खत्म कर रहा हूं, जो घटना चक्कर हुआ वो आपके सामने है, और किस तरह दूरदर्शन के प्रसारण के अंदर कैमरा कहां था, व्यवस्थाएं कहां थी। नहीं, ये सर जिस तरीके से आप बता रहे हैं, ये केवल जो क्षति हुई है, जिस तरीके से देश ने अपने एक पूर्व प्रधानमंत्री को खोया है, वो क्षति पूरे देश की है। और ये केवल कांग्रेस का दर्द नहीं है, ये केवल कांग्रेस का दुख नहीं है, ये उतना ही दुख भारतीय जनता पार्टी का है, ये उतना ही दुख इस भारत की जनता का है। क्योंकि यहाँ पर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जो थे वो केवल सिर्फ कांग्रेस के लिए नहीं थे, वो कांग्रेस के नहीं थे, पूरी जनता के साथ उनका लगाव था। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी भी काफी दुखी उस वक्त नजर आई, जिस तरीके से पवन खेड़ा जी ने, आपने भी अभी कहा कि कैमरे कहां पर थे, क्या व्यवस्थाएं थी। पवन खेड़ा जी का भी यही बयान आया कि अंतिम संस्कार के वक्त में वहां पर जो इंतजाम किए गए थे वो भी ठीक नहीं थे। मैडम जी सर, ठीक है, आपको बहुत समय दिया है सुनने का। एक बार बीजेपी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, विधु रावल जी, सर विधु रावल जी जुड़े हुए हैं। आपको बहुत ही सर, देखिए अभी जब तक आपने बोलना शुरू किया, बीच में ना मैंने कुछ बोला ना बीजेपी के प्रवक्ता ने कुछ बोला, एक बार जरा उनको भी मौका देते हैं, उसके बाद आपके पास आते हैं और आपको सुनते हैं। बहुत समय आपको दिया है, वरना तो पूरा बुलेटिन इसी में चला जाएगा आपको सुनने में ही। विधु रावल जी को भी समय देते हैं। रावल सर, क्या कुछ कहेंगे? अभी आपने वेद प्रकाश जी को बड़े ही शांति से सुना है, जिस तरीके से इल्जाम जो है वो भारतीय जनता पार्टी पर लग रहे हैं, ऐसे में गंभीर इल्जाम है ये जो लग रहे हैं, और खासा इम्पैक्ट जो है इसका आने वाले वक्त पर देखा जा सकता है। क्या कहेंगे इस पर आप? जी, आपको नमस्कार, और आपके माध्यम से इंडिया न्यूज देख रहे सभी दर्शकों को और हमारे जो साथी पैनलिस्ट है कांग्रेस से, उनको भी नमस्ते। देखिए, आज देश गमगीन है, पूरा देश शोक में है। 7 दिन का राजकीय शोक जो है घोषित हुआ है। आप देखेंगे तिरंगे भी जो है सब जगह आधे झुके हुए हैं। और ऐसे मौके में राहुल गांधी जी, देश के कांग्रेस पार्टी के नेता और देश के नेता प्रतिपक्ष, सैर सपाटे के लिए वियतनाम भाग गए हैं, न्यू ईयर की पार्टी बनाने के लिए, जश्न मनाने के लिए, वहां पर शैंपेन खोलकर और प्रकार की जो काम करने के लिए वो चले गए। देखिए, बड़ा बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। सारा देश इस बात को देख रहा है, सारा देश देख रहा है कि राहुल गांधी जो किस प्रकार से ड्रामा करते हैं, किस प्रकार से कह रहे थे कि मेंटर है मेरे गाइड हैं, और फिर जब उस परिवार को, आज वो शोक संतप्त जो परिवार है, आज वो खुद को अकेला महसूस कर रहा है। क्योंकि 2 दिन तो पीआर एजेंसीज ने ये चलाया कि राहुल गांधी, क्योंकि मनमोहन सिंह जी का कोई बेटा नहीं है तो राहुल गांधी जी उनके बेटे की तरह हैं। फिर सारे देश ने देखा कि अस्थि विसर्जन के समय किस प्रकार से इस गांधी परिवार ने जो है, इस गांधी खानदान ने उनको अकेला छोड़ दिया। और अब जो है, इसी जब सारा देश तो शोक मना रहा है, प्रधानमंत्री जी ने तो अपनी रैली तक, जो दिल्ली के अंदर रैली होनी थी 29 तारीख को, वो रैली तक कैंसिल कर दी। भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी कार्यक्रम कैंसिल कर दिए। लेकिन खुद को उनका बेटा कहने वाला, घड़ियाली आंसू बहाने वाला, उनकी लाश पर भी गंदी राजनीति करने वाला वो खानदान जो है, वो किस प्रकार से मौज मनाने के लिए विदेश वियतनाम चला गया है। और वहां पर बैठकर, देखिए, ये तो हमारी परंपराओं में है, कुछ दिन जो है हम जमीन पर बैठते हैं, शोक मनाते हैं और परिवार के साथ ढांढस बढ़ाते हैं। कितना शर्मनाक है कि राहुल गांधी जो है वो इस समय विदेश में कहीं पर जो है किसी क्लब में डांस कर रहे होंगे, डिस्को पर जो है पैर थरका रहे होंगे। ये बड़ी शर्म आ रही है मुझे ये कहते हुए कि ऐसा घटिया व्यक्ति जो है इस देश का नेता प्रतिपक्ष है। मुझे बहुत शर्म आ रही है ये बात कहते हुए। और ये बात नहीं, मैं एक बार मुझे पूरा करने दीजिए। अभी मैंने उनकी बातों का उत्तर करना है, अभी मुझे उत्तर देना है। अभी बीच में बोलने के लिए मना कर रहे थे। देखिए, ये देखो, दोगले लोग इसी एक ही डिबेट में 20 मिनट में दोगला बना कर मार मुझे कह रहे थे कि बीच में नहीं बोलूंगा। मुझे बता रहे थे कि रोक नहीं पा रहे। अरे कर लेना चालू। विधु जी, मैं ही सुनिए, मेरी बात तो पूरी करने दीजिए। ठीक है, आप अपनी बात पूरी कीजिए। अभी दिया नहीं मैंने, बात पूरी कीजिए आप अपनी। अभी उनके कैमरों, असल में मामला ही वेद प्रकाश जी ने बिल्कुल ठीक उठा दिया और कांग्रेस पार्टी ने भी उठाया हुआ। हाय, कैमरे क्यों नहीं थे हमारी तरफ? हाय, थोड़े से मगरमच्छ के आंसू जो हम बहाना चाहते थे वो क्यों नहीं देख पाए हम? मामला ही सारा ये है, केवल घड़ियाली आंसू दिखाने के लिए कैमरे चाहते। कोई आज तक ऐसा आपको दूसरा दृष्टांत मिला जो कहता है हमारी तरफ कैमरे नहीं थे? अरे, कैमरा देश के प्रधानमंत्री की तरफ था, आपका प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री। और हमने तो उस कैमरे के दौरान, जब थोड़ा सा संक्षेप काल में जब राहुल गांधी की तरफ कैमरा गया
तो हमने देखा राहुल गांधी तो हंस रहे थे, मल्लिकार्जुन को भी हंसते हुए देख लिया हमने। तो ये हमें दुख में ये दिखाना चाहते थे। दूसरी बात जो है, मैं जल्दी से अपनी बात पूरी करता हूं, एक ही दो वाक्य में केवल पिंकी जी। देखिए, घटिया खानदान है, गंदा खानदान है, इसने इस देश के नायकों का अपमान किया है। डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का इन लोगों ने अपमान किया, उनके अंत्येष्टि में कोई शामिल नहीं है, उनको जबरदस्ती दिल्ली से जो है बंबई में दादर में उनको जबरदस्ती उनकी पार्थिव शरीर को भेजा गया। इन्होंने अपने खुद के नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल, देश के पहले गृह मंत्री, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का इन्होंने इस प्रकार जो अपमान किया। लेटर निकालकर कहा था नेहरू साहब ने कि कोई अधिकारी नहीं जाएगा, कोई मंत्री नहीं जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी तक को रोक दिया था, जो देश के राष्ट्रपति थे, उनके अंत्येष्टि में कोई नहीं जाएगा। ये वही खानदान है जिन्होंने नरसिंह राव जी की जो पार्थिव शरीर था, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, AICC के जनरल सेक्रेटरी रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री रहे 5 साल। वेद प्रकाश जी, ठीक है, विदु रावल जी, आपने ठीक है, आपको भी पूरा समय दिया गया है, बहुत ही शांति से आपको सुन लिया है। अब वेद प्रकाश जी, देखिए जिस तरीके से इल्जाम लग रहे हैं, ऐसे में तो भारतीय जनता पार्टी भी नरसिम्हा राव को याद करा रही है कि नरसिम्हा राव के वक्त पर कांग्रेस ने क्या किया था, क्या वो कांग्रेस को याद नहीं है? ये बड़ी शर्म की बात है कि अगर इस तरीके से देश की, ये पापी लोग हैं, इनको इन पापी लोगों के पाप बताने तो दीजिए। विदु रावल जी, अब आप जरा वेद प्रकाश जी को भी सुनिए, ठीक है, आपको बड़े शांति से समय दिया है, देखिए बहुत ही शांति से समय दिया है, दूसरे पक्ष को सुनना भी जरूरी है। अटल जी के लिए जो है लाल कृष्ण अडवाणी जी भारत रत्न का सम्मान के लिए गए थे, मनमोहन सिंह जी तैयार। ठीक है विदु रावल जी, आप जरा सुनने दीजिए वेद प्रकाश जी को भी। विदु रावल जी, अब मेरी बात मानिए, जरा सुनने दीजिए, आपको बड़े ही विस्तार से हमने सुन लिया है, बड़े शांति से हमने सुन लिया है, आपके बीच में किसी ने नहीं बोला। वेद प्रकाश जी को भी मौका दीजिए। इन लोगों का समाज में स्थान नहीं होना चाहिए। मैं आज प्रस्ताव करता हूं इस बात को। विदु रावल जी, वेद प्रकाश जी, सवाल मेरा आपसे है कि अब भारतीय जनता पार्टी जो है नरसिम्हा राव की भी याद दिला रही है, क्योंकि नरसिम्हा राव के वक्त पर आप देखिए, पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के लिए दिल्ली में कभी कोई स्मारक नहीं बनाया, यहाँ तक कि राव का पार्थिव शरीर कांग्रेस मुख्यालय में भी नहीं रखा गया। उन्होंने कहा कि क्या तब पूर्व PM का अपमान नहीं हुआ था, क्योंकि कांग्रेस कार्यालय में भी उनके पार्थिव शरीर को नहीं रखा गया था। अरे जबरदस्ती, उस समय भी विदेश में जाना था माँ बेटे ने, एक दिन पहले कहते जल्दी से हैदराबाद ले जाओ, हैदराबाद जाकर। विदु रावल जी, जरा एक बार वेद प्रकाश जी को भी बोलने का मौका दे दीजिए, उन्हें भी सुन लेते हैं क्या कुछ कहना चाहेंगे। वेद प्रकाश जी बताइए, अब आप अपनी बात पूरी कीजिए। वेद प्रकाश जी, नरसिम्हा राव पर आप क्या कहेंगे? इनको क्यों सुनेंगे हम लोग इनको? विदु रावल जी, सुनना जरूरी है पक्ष को। एक तरफ ये भी राहुल गांधी के साथ विदेश चले जाएं, ये भी डिस्को पर थर। विदु रावल जी की आवाज को जरा कम कीजिएगा, वेद प्रकाश जी को सुनना चाहेंगे। वेद प्रकाश जी, क्या कहेंगे आप? नरसिम्हा राव को लेकर भी अब याद दिलाई जा रही है कांग्रेस को, क्या ये सही है? क्या करवाया मैंने तो डॉक्टर अम्बेडकर भी याद करवाए इनको, मैंने तो याद इनको जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी करवाए मैंने। विदु रावल जी, आप सुनने दीजिए, विदु रावल जी की आवाज को जरा नीचे कीजिए। वेद प्रकाश जी बताइए। याद कर लीजिए, उनकी धोती खोल दी थी इनके बदमाशों ने, सोनिया गांधी के गुंडों ने। मैडम ये बोलने देंगे तभी पिछड़े समाज में पैदा हुए व्यक्ति की धोती खोल दी थी। PCR विदु रावल जी की आवाज को जरा नीचे कीजिए। वेद प्रकाश जी बताइए। आपको शुरू में कहा था कि ना तो मैं बीच में बोलूंगा, आपने सवाल नहीं, अब आपको बहुत कम समय रह गया, जल्दी से एक छोटा सा रिएक्शन आप दे दीजिएगा। दे रहा हूं। देखिए, घटिया लोगों की घटिया बात, कांग्रेस को नरसिम्हा राव क्यों नहीं? मैं दे रहा हूं ना, मैडम बता रहे हैं ना वो, क्योंकि घटिया है। मैं बता रहा हूँ ना, खुद ही तो बता रहे घटिया है। और ये कितने घटिया हैं, इनके शब्दों से ही पता चल गया, इनके झूठ से पता चल गया। अब ये मैडम, ये करके दिखाया मैडम, ऐसे घटिया लोगों को आप बुलाएंगे, ये बोलने नहीं दे रहे। आप दोनों की बात जो है वो जनता तक नहीं पहुंच पा रही है। भारतीय जनता पार्टी क्या कहना चाह रही है, कांग्रेस क्या कहना चाह रही है, जनता ये समझ ही नहीं पा रही है, क्योंकि आप समझाना ही नहीं चाह रहे हो, एक दूसरे को मौका नहीं दे रहे हैं। जनता तक जा रही है मैडम, जनता तक जा रही है। आप गलत कह रहे हैं कि नहीं जा रही है, जा रही है। विदु रावल जी, जरा सुनने दीजिए वेद प्रकाश जी को, एक छोटा छोटा रिएक्शन आखिरी में प्लीज। आप मेरी बात मानिए विदु रावल जी, आप मेरी बात तो कम से कम मानिए, आप मेरी बात मानिए जरा। एक वेद प्रकाश जी का एक छोटा सा रिएक्शन ले लेते हैं, समय की बहुत कमी है, उसके बाद ये चर्चा यहीं पर समाप्त हो रही है। वेद प्रकाश जी जल्दी से पूरी कीजिए अपनी बात। विदु रावल जी आएंगे आपके पास, विदु रावल जी आएंगे आपके पास, वेद प्रकाश जी को बोलने का मौका दीजिए।
आज देश सारा गुस्से में है, मैडम, हमारे आंसू क्या सूखे और हमारे आप मन पर ऐसे घटिया लोगों को गहरा बुलाकर आघात हमें लगाएंगे। डॉक्टर मनमोहन सिंह को इनका क्यों फोटो, अपमान इनकी कर पा फोटो रही दिखा हैं? दो, इनकी टेलीग्राम पर आप इनको फोटो रोक दिखा नहीं दो, सक रही, मैं इनकी बार फोटो बार दिखा कह रहा दो, हूं, चुप तो कीजिए इनको। इनकी तरफ कैमरा लगा दो, इनकी तरफ कैमरा लगा मैडम, दो, इनको चुप नहीं रख सकती आप। इनकी नौटंकियां चलवा दो। विदु इनके रावल जी, घड़ियाली आप तो आंसू- पूरी तरीके से ये चर्चा का अपमान कर रहे हैं। अगर आप उन्हें नहीं सुन रहे तो इतने शांति नहीं, से अभी तक इनको आपको सुन कहिए- रहे थे, इनको अब कहिए कम से कि कम आप उनको इनको बोलने का कहिए मौका कि- तो दीजिए। इनको कहिए कि देश के प्रधानमंत्री को एक समुदाय विशेष की तरफ झुकाकर बार बार ये हाईलाइट करना कि सिख प्रधानमंत्री थे। अरे सिख तो राष्ट्रपति बिल्कुल, भी जिस उनके तरीके साथ से राहुल चर्चा गांधी करने- लगातार यहाँ पर जाति को लेकर आते रहे हैं, चाहे वो चुनाव की बात हो, चाहे वो करना नहीं चाहिए। कोई भी एजेंडा हो, यहाँ पर भी जिस तरीके से उनको भी उठाया उनकी गया है, प्रतिभा धर्म को जिस तरीके से उठाया गया है, जिस तरीके से वो जाति और धर्म को लगातार उठाते हैं, वाकई में अफसोसजनक है ये कि देश ने इतने बड़े रतन को खोया और उसके बाद उस पर भी राजनीति किस तरीके से गरमाई हुई है। इनको चुप ठीक नहीं है, कर रही। आप में से कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। वेद प्रकाश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर जुड़ने के लिए। विदु रावल जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज हरियाणा पर जुड़ने के लिए और अपने विचार साझा करने के लिए और जनता तक अपने विचारधारा पहुंचाने तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फिलहाल बुलेटिन में वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा। राम राम।